नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस कैसे आप लोग। गाइस आपको पता है कंप्यूटर 4 क्लास हो गई अपनी, ओके। और ये 5वीं क्लास है और अभी तक आपने 4 क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाओ और उन्हें देखो, ओके। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेन का पूर्ण रूप क्या है। लेन का पूर्ण रूप क्या है। लेन की फुल फॉर्म क्या है। ए है लैंड एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क। बी है लोकल एरिया नेटवर्क। सी है लोकल एक्सेस नेटवर्क। और डी है लोकल एरिया नेटवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। लेन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है, ओके। दूसरा क्वेश्चन, WLL का पूर्ण रूप क्या है। WLL का पूर्ण रूप क्या है। यह है वॉकिंग लैंडलाइन, बी है वॉकिंग लूप लाइन, सी है वायरलेस लैंडलाइन और डी है वायरलेस इन लोकल लूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप, ओके। तीसरा क्वेश्चन, शब्द पीसी का मतलब क्या है। शब्द पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। आप बोल शब्द पीसी का मतलब क्या है। या प्राइवेट कंप्यूटर, बी है पर्सनल कंप्यूटर, सी है प्रोफेशनल कंप्यूटर और डी है पर्सनल कैलकुलेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, ओके। शब्द पीसी की फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर है, ना कि प्राइवेट कंप्यूटर, ओके। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंपनी किसी टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता के साथ भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च करने की घोषणा कुछ समय पहले कर चुकी है। तो ए है इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, बी है विप्रो, सी है HCL इंफ्रो सिस्टम और डी है IBM। तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCL इंफ्रो सिस्टम, ओके। 500 क्वेश्चन, HTTP का इंटरनेट एड्रेस में सही विस्तार है। HTTP का इंटरनेट एड्रेस में सही विस्तार है। ए है हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी है हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके। HTTP की इंटरनेट एड्रेस में सही विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके। छठा क्वेश्चन, टेलीटेक्स्ट क्या है। टेलीटेक्स्ट क्या है। ए है टीवी स्क्रीन पर टेलीफोन वार्तालाप की फ्लैशिंग, बी है टेलेक्स मशीन पर संदेश का टेलेक्स पर छापना, सी है STD कोड के बिना आउट स्टेशन टेलीफोन के साथ स्थानीय टेलीफोन को कनेक्ट करना और डी है टीवी स्क्रीन पर खबरों और सूचनाओं की टेक्स्टिंग की फ्लैशिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, टीवी स्क्रीन पर खबरों और सूचनाओं की टेक्स्ट की फ्लैशिंग, ओके। टेलीटेक्स्ट टीवी स्क्रीन पर खबरों और सूचनाओं की टेक्स्ट की फ्लैशिंग है, ओके। सातवां क्वेश्चन, किस डिस्क पर भंडारण के लिए अपने आकार को कम करने के लिए डेटा फाइल का प्रसंस्करण कहा जाता है। यह है एम्पलीफिकेशन, बी है रिडक्शन, सी है कंप्रेशन और डी है रेयरफैक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्रेशन, ओके। आठवां क्वेश्चन, किसी संगठन का परिचयनात्मक वेब पेज क्या कहलाता है। किसी संगठन का परिचयनात्मक वेब पेज क्या कहलाता है। यह है पोर्टल, बी है वोर्टल, सी है होम पेज और डी है वेबसाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होम पेज, ओके। किसी साइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है, ओके। नवा क्वेश्चन, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित हुई। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित हुई। ए है कोबोल, बी है बेसिक, सी है फोर्ट्रान, सी डी है पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्ट्रान, ओके। पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान विकसित हुई। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड वाइड वेब, जो WWW होता है ना, की स्थापना किसने की और एक नई प्रकार की जानकारी प्रदर्शन दी थी, वो तो है ही। तो ए है बॉब कोहेन, बी है टिम बर्नर्स-ली और सी है रॉबर्ट मॉरिस जूनियर और डी है माइकल डेरसस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, ओके। WWW की स्थापना टिम बर्नर्स-ली ने की थी, ओके। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक विशिष्ट सुविधा है जिसके द्वारा एक CD-ROM ड्राइव को एक व्यक्तिगत कंप्यूटर में वर्गीकृत किया गया है। यह सॉफ्टवेयर बंडल, बी डेटा अंतरण दर, सी है मेमोरी क्षमता और डी है संग्रहण अवधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा अंतरण दर, ओके। निम्न में से कौन सी एक विशिष्ट सुविधा है जिसके द्वारा एक CD-ROM ड्राइव को एक व्यक्तिगत कंप्यूटर में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा अंतरण दर, ओके। तो गाइस इससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो 12 क्वेश्चन से पहले, ओके। कर ही दो इसको, तो क्योंकि करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सर्किट में से किसको कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित सर्किट में से किसको कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में जाना जाता है। ए रेक्टिफायर, बी फ्लिप फ्लॉप, सी कंपरेटर और डी अटेनुएटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप, ओके। निम्नलिखित सर्किट में से किसको कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप, ओके। 13वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसको वैल्यू एडेड सर्विस के रूप में नहीं माना जाता है? ए है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो मेल होती है, बी है STD और सी है फैक्स और डी है रेडियो पेजिंग सर्विस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैक्स। ओके, इन सब में से वैल्यू एडेड सर्विस ग्रुप में फैक्स को नहीं माना जाता है। ओके, 14 क्वेश्चन। कंप्यूटर में एंड गेट की बेसिक एप्लीकेशन क्या है? ए है जोड़ना, बी है घटाना, सी है गुणा और डी है भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणा। ओके, कंप्यूटर में एंड गेट की बेसिक एप्लीकेशन गुणा है। ओके, 15 क्वेश्चन। ईमेल का कंसेप्ट किसने विकसित किया? ईमेल का कंसेप्ट किसने विकसित किया? ए है बिल गेट्स, बी है आर्थर सी क्लार्क, सी है रैम टॉमलिंसन और डी है साबिर भाटिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। ओके, ईमेल का कंसेप्ट रे टॉमलिंसन ने विकसित किया। ओके, 16 क्वेश्चन। एक CD-ROM डिस्क पढ़ने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? एक CD-ROM डिस्क पढ़ने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? ए लेज़र बीम, बी है मैग्नेटिक नीडल, सी है साउंड कार्ड और डी है ग्राफिक्स कार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेज़र बीम। ओके, एक CD-ROM डिस्क पढ़ने के लिए आपको लेज़र बीम की आवश्यकता होती है। ओके, 17 क्वेश्चन। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि कब क्या थी? ए है 1946 से 58, बी है 1940 से 1960, सी है 1959 से 1964, डी है 1965 से 75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1959 से 1964। ओके, 18 क्वेश्चन। कंप्यूटर में रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? ए है रेडी टू एक्सेस मेमोरी, बी है रीड एट टाइम मेमोरी, सी है रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी है रेडिली अवेलेबल मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, और रोम भी होती है मेमोरी, आपको पता होगा। कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती है, फ़ोन में भी 2 ही होती है। तो रोम का फुल फॉर्म होगी रीड ओनली मेमोरी। ओके, 1900 क्वेश्चन। कंप्यूटर में IC का पूर्ण विस्तार क्या है? कंप्यूटर में IC की फुल फॉर्म क्या होती है? ए इंटीग्रेटेड चार्ज, बी इंटीग्रेटेड करंट, सी इंटीग्रेटेड सर्किट और डी है इंटरनल सर्किट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, कंप्यूटर में IC का पूर्ण विस्तार इंटीग्रेटेड सर्किट है। ओके, 20वां क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा को किसने विकसित किया? ए है टिम बर्नर्स-ली, बी है माइक्रोसॉफ्ट, सी है ऑर्थर क्लार्क और डी है AT और ट्री बेल लैब। ओके, तो गाइस ये क्वेश्चन तो भी आ चुका है, अभी आपको पढ़ा है आपने जस्ट 1 मिनट पहले। ओके, तो इसका आंसर तो आप ही दोगे कमेंट में। ओके, तो वीडियो को ये टोटल अपने 20 क्वेश्चन हो गए। ओके, और अभी आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ओके, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, और अभी तक आपने कंप्यूटर क्लास नहीं देखी है, बची 4 क्लासें, जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाओ और उन्हें देखो। गाइस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लो, आपका बहुत कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ओके, तो जाओ और उन्हें भी देखो। तो मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।